प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ने वाले जो सवाल था, जो मैटर था, उस पर स्टे लग चुका है और एक बहुत अच्छी खबर है और ये सब के लिए खबर है। और उस सबसे बड़ी खबर, बुलडोजर का कोई सिद्धांत नहीं है। जो काम होना चाहिए वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम होना चाहिए। या योगी हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर पर्सन क्यों ना हो। निश्चित तौर पे ये भी सवाल उठ के आ रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से जो है रुक गया बुलडोजर का। अगर कहीं अवैध कब्जा है तो जब ऐसी सवाल है तो आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भाजपा शासित प्रदेश में मैं बता रहा हूं कि क्या सिर्फ प्रेमचंद यादव का ही घर है जो गैर मजरूआ ज़मीन में, जो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बना हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया है ना, तो ये योगी सरकार के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप अपना डिक्टेटरशिप, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते नहीं, लेकिन आपका स्ट्रांगगिरी यहाँ पे नहीं चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया है कि वहाँ पे जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। आइए हम बातचीत करेंगे इसी पे, देवरिया मामले पे पूरा अच्छी तरीके से और पूरा विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हाई कोर्ट से बबलू सर हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और जो स्टे लगा है, तो इस बात का ये एग्जाम्पल है और उदाहरण है और एक प्रूफ और सबूत है कि आज भी जो लोकतंत्र है ना, वो कहीं ना कहीं न्यायालय के द्वारा ही, जो कहता है ना कि न्यायालय ही पर जो आस टिकी होती है और न्यायालय से ही लाज बचाया जाता, तो लोकतंत्र का जो लाज बचाने का जो काम है वो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ये कानून के जो रूल ऑफ लॉ है और कानून का जो राज स्थापित, जो बोला जाता है कि कानून का राज स्थापित है, उसके मामले में बहुत फिट बैठता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर है और इस सारे लोगों के लिए है और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। और जो सरकार इस तरह से रवैया अपना रही थी, उसके गाल पर तमाचा है कि आपका जो मनमानी रवैया है वो नहीं चलेगा। आपकी जो गोली से बात करने वाली जो बात है ना, वो नहीं चलेगा। आपकी जो बुलडोज़र नीति है ना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कोई नीति नहीं है, आपका कोई पॉलिसी नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि आपका जो पॉलिसी है वो ख़राब है, आपकी नीयत पर सारे लोगों को शक है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने लोकतंत्र की लाज को बचाया है, लोकतंत्र की लाज को रखा है। सर, ये भी कहा जा रहा था, एक तरफ तो बात हो रही थी कि प्रेमचंद यादव का घर टूटेगा, अब जो है स्टे ऑर्डर हो गया। दूसरे तरफ जो है अब सबसे बड़ा सवाल लोग ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि प्रेमचंद यादव का आखिर हत्या किसने किया। देखिए, सवाल यही है कि लोग क्या कहेंगे ना। देखिए, लोग से कानून नहीं चलता है, हमारे और आपके कहने से कानून नहीं चलेगा। कानून का अपना एक संविधान है, अपना एक किताब है, अपना एक रूल है, अपना एक पॉलिसी है। और मैंने तो पहले ही कहा था ना कि इस संविधान में, इस डेमोक्रेसी कंट्री में, बिना किसी को दोष सिद्धि करार दिए हुए आप उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं, आप उस पर बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं, आप उस पर बम नहीं चला सकते हैं। और मैंने जो कहा है आपके ही वीडियो में मैंने कहा था, वो सत्य हुआ कि बुलडोज़र का कोई सिद्धांत नहीं है। जो काम होना चाहिए वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम होना चाहिए। या योगी हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर पर्सन क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा ताकतवर नहीं हो जाता। ये मैं मानता हूँ कि आज जो सरकार के पीछे पीठ थपथपाने वाले बहुत से लोग हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए, आज भी मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ और ये भी कयास भी लगाया जा रहा है कि नहीं, फिर भी बुलडोज़र चलेगा। अगर फिर भी बुलडोज़र चलता है ना, तो ये माना जाएगा कि यहाँ तालिबानी शासन स्थापित हो चुका है, मुसोलिनी का राज आ चुका है, हिटलर का राज आ चुका है। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा प्रेमचंद यादव के घर को तोड़ने वाले जो सवाल था, जो मैटर था, उस पर स्टे लग चुका है और एक बहुत अच्छी खबर है और ये सब के लिए खबर है। और उस सबसे बड़ी खबर ये है कि ये कानून के लिए बहुत अच्छी खबर है। कानून को जो कहता है ना कि कानून का राज स्थापित करने वाली जो बात होती है ना, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने वाली, उसके अनुसार काम किया है। तो न्यायालय ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, राजनीतिक तौर पे ये भी सवाल उठ के आ रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से जो है रुक गया बुलडोजर का काम। नहीं, देखिए, ये भी न्यायालय का अपना एक डिकोरम होता है, अपना उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसके चेहरे से और उसके कहने से कानून नहीं चलता है। ठीक है, वो गए हैं
ये वो दोनों पक्ष के पास गए हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दोनों पक्ष के पास गए हैं। उन्होंने भी मांग रखी है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं करना चाहिए। बुलडोज़र वाली जो नीति है उसको ये बिल्कुल जो है कि ये सवाल जो है ना कि लोकतंत्र के बाहर की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद की चूँकि पहले तो हत्या तो प्रेमचंद यादव की हुई थी ना, फिर भीड़ के द्वारा हत्या कर दिया गया। तो भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों मॉब लिंचिंग तो प्रेम यादव तो मारा गया था। तो फिर प्रेम यादव के घर पे बुलडोज़र जो चलाने वाली जो बात थी वो कहीं से लीगली नहीं थी। तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन पैमाइश दो बार हुई। अगर अवैध कब्जा होगा, सरकारी ज़मीन होगी तो बुलडोज़र चले या उसमें कोई सरकारी काम हो तो इसमें रोकने की क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए, अगर कहीं अवैध कब्जा है तो जब ऐसी सवाल है तो आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भाजपा शासित प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि क्या सिर्फ प्रेमचंद यादव का ही घर है जो गैर मजरूआ ज़मीन में, जो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बना हुआ है? हैं? जब ऐसे आप सवाल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनको आपको तोड़ देना चाहिए। आप एक सर्वे कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए। लेकिन क्यों जब प्रेमचंद यादव की जब हत्या होती है उसके बाद आप रिटेलिएशन में आप इस तरह की कार्रवाई आप करते हैं कि घर को गिरा देना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता है, अगर ऐसी बात थी तो वो डिपार्टमेंट कहाँ थी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, ये प्रशासन कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? इतने दिनों से कहाँ थी? हैं? तो सवाल ये न होता है कि आप सर्वे करा लीजिए पूरे प्रदेश का, पूरे जहाँ जहाँ भी आपकी सरकार है आप सर्वे कराइए। और ऐसा नहीं है क्या भाजपा के नेताओं के द्वारा ज़मीन कब्जा करके मकान नहीं बनाया गया क्या? हैं? सरकार के पास रिकॉर्ड है? सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप चेहरा देखकर आप काम कीजिएगा, धर्म देखकर आप काम कीजिएगा, जाति देखकर आप काम कीजिएगा, सिंबल देखकर आप काम कीजिएगा। आप लीगली वे में काम नहीं कीजिएगा। आप पर सवाल उठना लाजमी तय है। और ये जो सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है, उनको एहसास नहीं है, एक अलग बात है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया है ना, तो ये योगी सरकार के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप अपना डिक्टेटरशिप, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते नहीं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग गिरी यहाँ पे नहीं चलेगा। देश है, देश में लॉ है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अनुसार सारे काम होंगे। अगर कोई दोषी है तो उसका फैसला आप नहीं करेंगे, उसका फैसला बेजाबते हमारे पास लॉ है, वो लॉ करेगी, संविधान करेगी, IPC CRPC जो भी है, न्यायालय का काम है। पुलिस का काम है जांच करना, FIR करना, और न्यायालय का काम है सजा देना। आपका काम नहीं है, क्योंकि आपका जो पॉलिसी है ना कि गोली से गोली की बात करने वाली आपकी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी, ये भारत है, इसको बुद्ध की धरती कहा जाता है, अहिंसा का धरती कहा जाता है, प्रेम का धरती कहा जाता है, मानवता का धरती कहा जाता है। और यहाँ पे बुलडोजर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारा जो देश है ये कानून से चलेगा। और पूरे दुनिया में हमारे संविधान का जो मॉडल, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल है ना, वो पूरी दुनिया का बेहतर मॉडल इसलिए नहीं माना जाता है। फिर जब आप सवाल कीजिएगा ना, तब तो फिर ये लोग क्या लगता है सर कि आपको इसमें भी एक पक्षीय कार्रवाई किया जा रहा है जाति देख के? देखिए, बिल्कुल इसमें जातीय एंगल शामिल है। प्रेमचंद यादव के घर पर आप बुलडोजर चलाने की सवाल कर रहे हैं, तो पहले तो प्रेमचंद यादव का मर्डर हुआ है, उसके बाद मॉब लिंचिंग के द्वारा सत्यप्रकाश दुबे की हत्या हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो लोग जातीयता करते हैं, तो लोग, कॉमन मैन तो जातीयता करता है, उसके माइंड में तो कीड़ा चल ही रहा है इस देश में। लेकिन जब सरकार जातीयता करती है, सरकार धर्म के एंगल पर काम करती है, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप लोकतंत्र की मंदिर को, लोकतंत्र की उसका जो आत्मा होता है, आप उस पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। आपके दादागिरी से ये देश नहीं चलेगा, आपके दादागिरी से यहाँ पे रूल ऑफ लॉ काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CRPC है, IPC है, उसके अनुसार काम होगी। आपके कहने से काम नहीं होगा। योगी हो, मोदी हो, ढोंगी हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, इस बात को उसको एहसास होना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप अभी सत्ता में, तो आपको गुरूर है, आपके अंदर ताकत है, आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन समय से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है। एक अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दुवेश दुबे जो है, जो उनका लड़का एक बचा हुआ है, वो जो है मुख्य आरोपी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस केस में? देखिए, मैंने तो पहले कहा था आपके वीडियो में, चूँकि मीडिया में मैंने कहा था कि आप SIT जांच कर लीजिए। और SIT में कहता हूं कि अगर मुझे तो नहीं लगता कि सरकार के जो प्रशासन है उस पर मुझे भरोसा है, तो मैं ये आग्रह करूंगा, आपके वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार हाई कोर्ट के
जो रिटायर्ड जजेज हैं या जो भी सिटिंग जजेज हैं वो एक कमीशन एस्टेब्लिश करें और उस कमीशन में सारे अधिकारी होंगे और उस कमीशन के द्वारा एक निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि न्यायालय पर भरोसा है। उस कमेटी में जज होंगे तो जज पे सभी को भरोसा है और जज जो जांच करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो फैक्ट टू फैक्ट होगा, वो फेयर जांच होगा। और उसके बाद जो भी दोषी होगा, प्रेमचंद के यादव के फैमिली दोषी होंगे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भीड़ जिनको मारा है प्रकाश दुबे की, उस भीड़ को भी सज़ा मिलना चाहिए। या दुबे फैमिली में भी कोई अगर प्रेमचंद यादव हत्या के लिए जिम्मेदार हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो व्यक्ति। परिवार तो अब खत्म हो चुका है। हाँ, तो जो भी इसमें थर्ड एंगल हो, फोर्थ एंगल हो, फिफ्थ एंगल हो, जो भी इस मामले में, इस कांड में दोषी है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और अगर सज़ा मिलेगी तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर ये देखा जाएगा, हिस्टोरिकल माना जाएगा और माइलस्टोन माना जाएगा। अच्छा, बार बार प्रेमचंद यादव की पत्नी का बयान बदलना कि फ़ोन करके बुलाया गया था उनको सुबह में और कॉल डिटेल में पता चला कि ऐसा कोई फ़ोन आया ही नहीं उनको। देखिए, तो मैंने तो पहले कहा ना कि जब आप कमीशन एस्टैब्लिश कीजिए, आप जांच कीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। प्रेमचंद यादव की पत्नी हो, दुबे परिवार के कोई मेंबर्स हो या फलना चिलना हो, कोई भी हो, आपकी बातों पर भरोसा क्यों करें? कानून है, अपना कानून, उसको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जजेज के देख रेख में ये जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो देखिए, ये हमारे साथ हाई कोर्ट से बबलू सर हैं, जिन्होंने बताया कि स्टे ऑर्डर किस प्रकार से मिला है, कैसे मिला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद,